जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिबान। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है और वो ये कि इनको पता चला है कि पाकिस्तान ने सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं हाल ही के समय में। ये बात उन्होंने कही एक टेलीविज़न इंटरव्यू में। मीडिया पर्सन को उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और आगे भी कर सकता है। ये बात बहुत बड़ी है। इस न्यूज़ के बाद से ग्लोबली इस चीज़ पर डिस्कशन शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया भी सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट करते रहे हैं। इस बात पर मीडिया पर्सन ने कहा कि आपको ये बात कैसे पता चली और यूएस में क्यों अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर मीडिया लार्जली कंट्रोल्ड है। ये बात सही है। जहाँ तक हम बात करें चाइना और नॉर्थ कोरिया की, तो यहाँ पर एक कम्युनिस्ट रिजीम है तो यहाँ पर मीडिया कंट्रोल्ड रहता है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती और उन्हें वही सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देने की परमिशन रहती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। और अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो यहाँ पर मीडिया एक प्रकार से कंट्रोल्ड रहता है, आर्मी के अंडर काम करता है, तो उसे क्या बताना है क्या नहीं बताना है वो वहाँ की आर्मी, वहाँ की गवर्नमेंट और दूसरे जो ऑटोक्रेटिक्स हैं वो डिसाइड करते हैं। तो काफ़ी हद तक इस बात में वजन था, ये बात सच भी थी। और वाकई अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये बात बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, रिवील हो जाएगी। वहाँ पर मीडिया लार्जली फ्री है तो आसानी से कि इन्फॉर्मेशन एसिमुलेट हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और यही कंडीशन इंडिया के साथ लागू होती है। यहाँ भी मीडिया फ्री है, चाहे लोग इसके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन यहाँ भी मीडिया फ्री है, लार्जली फ्री है। तो आप इंडिया के केस में भी यदि इंडिया ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वे भी आप जान सकते हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी इंडिया में हुई है, न्यूक्लियर टेस्टिंग का कोई प्लान बना है, न्यूक्लियर टेस्ट एक्चुअली हुआ है। अगर बात करें हम, तो लास्ट टाइम इंडिया ने 1998 में पोखरण 2 किया था, तब हमने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने इन रिटेलिएशन देखा देखी 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे अपने देश में। और 1990s का ही वो डिकेड था जब बहुत से देशों ने ऑन रिकॉर्ड न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसका इन्फॉर्मेशन है, फिर चाहे वो रशिया हो, यूएस हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। उसके बाद से न्यूक्लियर टेस्ट की सिर्फ धमकी सुनने को मिलती थी, कोई रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं आती थी। कोई सीक्रेटली कंडक्ट कर रहा हो तो बात दूसरी है। अब बात हम करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, दे आर एस्पायरिंग फॉर न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर डेटरेंस। ईरान इसकी तैयारी कर रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान काफ़ी हद तक इसमें आगे बढ़ चुका है, इसलिए उस पर सैंक्शंस लगते हैं। AIEA वहाँ पर जाता है, लेकिन ईरान ने अभी उसकी एंट्री पर रोक लगा रखी है, बैन कर दिया है। तो न्यूक्लियर पावर का अब खतरा बढ़ सकता है। जो डीन्यूक्लियराइजेशन का सपना, जो डीन्यूक्लियराइजेशन का प्लान चल रहा था लार्जली, अब उसको धक्का लग सकता है। क्योंकि यदि कल को कोई और बड़ा देश, पाकिस्तान से ही बड़ा देश, कल को रशिया, चाइना ओपनली कोई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तब यूएस पे प्रेशर होगा पॉलिटिकली कि वो भी कोई ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट करे, अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को दोबारा असर्ट करने के लिए, दोहराने के लिए कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और हम दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। तो ये खतरा मंडरा सकता है। और न्यूक्लियर पावर इतना खतरनाक होता है कि न्यूक्लियर टेस्ट से आप जनरेशन्स तबाह कर देते हैं, जनरेशन्स बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल एज अ लास्ट रिसॉर्ट के तौर पर किया जाता है। 1945 में हमने देखा कि किस प्रकार से नागासाकी, हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे और लाखों लोग उसमें मारे गए। इसके बाद से कोशिश की जाने लगी कि न्यूक्लियर पावर का कम से कम इस्तेमाल हो और उसका पीसफुल इस्तेमाल ही हो, जैसे कि पावर जनरेशन में और दूसरे पीसफुल एक्टिविटीज़ में। लेकिन अब यूएस शायद इस ओर आगे बढ़ रहा है कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग उसने रोक दी थी उसको दोबारा से शुरू करे। और ट्रंप ऐसे कर सकते हैं। ट्रंप क्योंकि एक तो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कब क्या बोल देंगे कोई भरोसा नहीं है। तो कल को अगर यूएसए कोई ऐसा प्लान करे कि जहाँ पर उसे न्यूक्लियर टेस्टिंग की ज़रूरत पड़े तो ऐसा कर सकता है। और जब यूएसए ने ऐसा किया तब रशिया भी रिस्पॉन्ड करेगा, चाइना भी रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये दोनों अपने आप को एक बिग पावर मानते हैं भी। तो कल को ये दोनों भी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर सकते हैं और रीजन में टेंशन बढ़ा सकते हैं।
यदि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात सही निकली, तब फिर भारत क्या कर सकता है और भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, उसे क्या करना चाहिए। अगर देखा जाए तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करे कि हमें भी दोबारा पोखरण 3 करना चाहिए, वी शुड गो फॉर पोखरण 3, जहाँ पर हम फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। अभी न्यूज़ आ रही है बीच बीच में कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी की जा रही है, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर जो अभी पॉज है उसको रिज्यूम किया जाएगा। जो बचे कुछ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको बर्बाद किया जाएगा इनसाइड पाकिस्तान, फर्दर डिटरेंस क्रिएट किया जाएगा इस रीजन में। तो कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर ये रीजन में टेंशन बढ़ा सकता है। एक तो पाकिस्तान जो कि लार्जली पॉलिटिकली नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में खतरा ये है कि यदि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर एसेट किसी टेरर ग्रुप के हाथ लगा तो वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और लार्जली अगेंस्ट इंडिया। इसलिए एक खतरा हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर तो आ गया, लेकिन वो इसका रिस्पॉन्सिबली यूज़ कभी नहीं कर सकेंगे, ना उन्हें करना आता है। और एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब कुछ अर्थक्वेक्स रजिस्टर किए गए इनसाइड पाकिस्तान रीजन। अर्थक्वेक तभी आता है जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, एक रीजन इसका ये भी है। नेचुरली अर्थक्वेक की बात अलग है, लेकिन यदि ऑल ऑफ सडन कोई अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी होती है वो तभी होती है जब आप डीप इनसाइड जाकर इन बीनीथ अर्थ कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हो। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है और कल को पाकिस्तान आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अगर ऐसा कर दे तो फिर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड रहा है कि यदि उनको लगता है कुछ खतरा है तो वो ऐसे कदम उठाते हैं। पाकिस्तान भी सोचता होगा कि हमने ट्रम्प की इतनी चापलूसी की, इनके लिए नोबेल प्राइज़ रिकमेंडेशन की बात की और अभी इतना ज़्यादा मिलना जुलना हुआ पाक लीडर्स का ट्रम्प के साथ, तो ट्रम्प का ऐसा बयान जो एक्सपोज कर रहा है पाकिस्तान को, तो ये चिंता में डाल सकता है पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप को। अब आगे देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा इस न्यूज़ के अगेंस्ट में या फेवर में, मानेगा नहीं मानेगा। लार्जली नहीं मानेगा कि उसने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। रही बात भारत की, तो हमें कॉशियसली मूव करना होगा। न्यूक्लियर टेस्ट हमें कुछ पावर्स देते हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस, थ्रेट क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ एनिमीज और सीक्रेटली उन्हें बताना कि आप हमारे राडार पर हो, ज़रूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि वोकली इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी न्यूक्लियर पावर आपको काफ़ी कुछ पावर दे जाता है। बहुत सारे वेपन सिस्टम डेवलप हो चुके हैं आज 21st सेंचुरी में, लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर की अपनी एक लेगेसी है, उसकी अपनी एक कहें तो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस संबंध में कुछ अपडेट यदि आता है जो कि वाइटल है तो मैं आप लोगों के लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटेंड हो सकें। टिल देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग और जान सकें इस बारे में। हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे फर्दर एजुकेशनल वीडियोस लेकर आते रहें और आप लोग ऐसे ही अपडेट होते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक इसे भी ज्वाइन करें और इसका भी हिस्सा बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।